पुलिस का जी कहता केदारनाथ धाम का अध्यक्ष और फाउंडर और मेरे साथ ये सुमन जी हैं जो कि देहरादून से बिलोंग करती है और तगड़ा बैठे हैं श्री मनोज कोटवाला जी जो रिखिड़ का ब्लॉक पट्टी ट्रस्ट का नाम है केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट। सर पुलिस क्यों लगाई सर, क्या मतलब खतरा? अरे एक मिनट उन्हें अपनी बात तो कह लेने दो भैया, उसके बाद क्वेश्चन पूछना। एक मिनट उन्हें कह लेने दो ना। कहिए बोलिए आप। देखिए जो हमने सुना कि कुछ लोगों को शायद आपत्ति है केदारनाथ धाम या केदारनाथ मंदिर को लेके, मैं पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर कोई केदारनाथ धाम नहीं बन रहा है, सिर्फ केदारनाथ मंदिर बन रहा है। मैं खुद उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। अपनी संस्कृति और अपनी धार्मिक भावनाओं को और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमने दिल्ली के अंदर केदारनाथ मंदिर की स्थापना करने का विचार बनाया और वही हमने उसको आगे लेके चले। और मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो कि इसका विरोध कर रहे हैं कि केदारनाथ धाम नाम नहीं होना चाहिए, हमसे पूर्व जो कि मंगेश मैं तथ्यों के साथ आपको देखना चाहता हूँ। जो हमारा आगे 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 जो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, वो मुख्य रूप से सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग है, लेकिन दिल्ली में भी एक सोमनाथ मंदिर बना हुआ है पहले से ही, उसके ऊपर किसी ने कोई आपत्ति नहीं करी। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन जो कि आंध्र प्रदेश के अलावा ये बेंगलोर में भी बना हुआ है, उसके ऊपर किसी ने आपत्ति नहीं करी। तीसरा है महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में है, उसके अलावा नागपुर में भी ऑलरेडी बना हुआ है। जो सारे तथ्य मैं बोल रहा हूँ ये गूगल पे अवेलेबल हैं और सारे हमारे धार्मिक जगह शास्त्रों में अवेलेबल है। चौथा है ओंकारेश्वर जो कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है, उसके अलावा जयपुर में भी बना हुआ है। उसके बाद पांचवा है बैद्यनाथ जो कि बैद्यनाथ में है, उसके अलावा नागपुर में भी बना हुआ है। छठा है भीमाशंकर जो कि महाराष्ट्र के अलावा पुणे में भी बना हुआ है, पहले से बना हुआ है। सातवां है रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु के अलावा वाराणसी में बना हुआ है। आठवां है नागेश्वर जो कि गुजरात के अलावा हैदराबाद में बना हुआ है। नवा है काशी विश्वनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के अलावा मुंबई में भी काशी विश्वनाथ बना हुआ है। 10वां है त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक महाराष्ट्र के अलावा ये बेंगलोर में भी बना हुआ है। 11वां है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये ऑलरेडी बेंगलोर में बना हुआ है और राजस्थान वो मध्य प्रदेश के इंदौर में करीब 6 साल पहले से बना हुआ है, वहाँ केदारनाथ धाम लिखा हुआ है, उसकी किसी ने कोई आपत्ति नहीं करी। और दुबई में बना हुआ है, बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है दुबई के अंदर, उसकी भी आज तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं करी। 12वां है गणाचेश्वर जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में बना हुआ है, इसके अलावा चेन्नई में बना हुआ है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो ये ज्योतिर्लिंग है वो हिमालय में, क्योंकि खुद भगवान शिव ने वहाँ पे आके अवतार लिया था, उनके द्वारा सतयुग में बनाया हुआ ये हमारा ज्योतिर्लिंग है, ये हमारा केदारनाथ धाम है। हम इसको दिल्ली में कहीं नहीं लेके जा रहे हैं, दिल्ली में सिर्फ केदारनाथ का मंदिर बनने जा रहा है। जो लोग इसमें आपत्ति करना चाह रहे हैं, आज श्रावण का पहला दिन है, ये शिव जी का दिन है, केदार जी का दिन है, उनको भगवान मति दे, सुमति दे और उनको इसी इच्छा के अनुसार जो हम गलत कर रहे हैं तो हमारे साथ गलत हो, नहीं तो जो लोग इस पर विरोध कर रहे हैं उनके साथ अपने आप शिव जी देखेंगे। स्वामी ये है आपके नाम क्या होगा वैसे पूरा मंदिर का? केदारनाथ धाम मंदिर होगा, अभी मुक्तेश्वरानंद केदारनाथ मंदिर नाम है जिसका। सर हमारे आपका धाम लिखा हुआ है। ट्रस्ट में भी धाम आया है, ट्रस्ट है यहाँ पे, किसी भी चीज में आपत्ति है। हमारा जो सर यहाँ सामने देखिए, हमारा ट्रस्ट का नाम है, उसका नाम है केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड है, वो ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड है। यदि उसको किसी को आपत्ति थी, 2 साल पहले बना हुआ है, ऑडिटेड है, वो पब्लिक ट्रस्ट है। यदि किसी को आपत्ति होती आज तक उसके अंदर, तो पहले ऑब्जेक्शन में हमें ना तो ट्रेडमार्क मिलता और ना रजिस्टर्ड हमारा होता। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने ये आरोप लगाया है, आपने सुना भी होगा कि पहले तो 250 से 300 किलो सोना जो है यहाँ से गायब हो गया, अब वहाँ भी यही तैयारी होने जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखो जी, हमें तो नहीं पता कि 250 किलो सोना कौन लेके गया, हम तो दर्शन करने के लिए वहाँ जाते हैं, पिछले 17-18 साल से मैं जाता हूँ।
मुझे तो इसका कोई जानकारी नहीं है कि कौन सोना लेके गया और ये चीज को इसमें जोड़ा गया है, तो गलत बात है। नहीं तो इसका मकसद क्या है? मकसद मतलब जब एक चीज बनी हुई है तो इसके पीछे दोबारा बनाने का मकसद क्या है? देखिए, हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और कोई भी मंदिर कहीं भी बना सकता है। हम सनातनी हैं, अपने धर्म को अपने देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। यदि हम पैसा तो वहाँ भी लिया जाएगा ना, पैसा तो लिया जाएगा ना वहाँ पे, पैसा लिया जाएगा उससे। चंदा तो लिया जाएगा या जान दक्षिणा तो वहाँ दी जाएगी ना, जो भी दर्शन करने आएगा। मंदिर में तो कोई भी दान कर सकता है, कोई भी दे सकता है। उस पैसे पर क्या सरकार का हक होगा या ट्रस्ट का हक होगा? सरकार तो का कोई लेना देना नहीं है। ये जारी किया विवाद के साथ काम कोई शिला, अभी तो वहाँ शिला कुछ है ही नहीं। मैं पीसी में ये तो बिना वहाँ से एक प्रोग्राम में फैलाया जा रहा है कि वो शिला लेके गए, कोई शिला वहाँ पे है ही नहीं। अभी तो सिर्फ वहाँ पे भूमि पूजन हुआ है और वहाँ पे सिर्फ हमने कलश में जो नाग लगते हैं वो रखा है। रतौड़ी जी, जो आपत्ति है, रतौड़ी जी आपत्ति इस बात को लेकर के है, रतौड़ी जी आपत्ति इस बात को लेकर के है कि जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि 6 महीने आप जो दर्शन नहीं कर पाते हैं केदारनाथ के, वो अब उस पर भी है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मंदिर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो केदारनाथ नहीं जा पाते, वो चढ़ाई को नहीं चढ़ पाते। माना हमने ये किसी को बोला, ये वाली बात वैसे तो बोली नहीं है, ये सिर्फ एक लोगों ने फैलाया हुआ भ्रम। माना कोई उसको दर्शन करने आता है तो क्या हम उसको रोक सकते हैं? हमारे देश के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या रहती है, क्या हम किसी को बुलाने जा रहे हैं कि हाँ जी वहाँ मत जाओ हमारे पास आओ? ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है? आप तो खुद समझदार हो, आप इस बात का उदाहरण करो कि हाँ क्या हम किसी को ये बोल सकते हैं कि हाँ जी आप वहाँ मत जाइए और यहाँ आइए? जो इससे पहले बने हुए क्या उन लोगों ने ऐसा प्रचार किया? ये तो सिर्फ और सिर्फ धामी जी जो कि वहाँ पे हमारे भूमि पूजन में चले गए, हमारे विपक्ष में चले गए। 80% लोग इसमें उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप सभी लोग चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो हम उनको वहाँ पे बुला लें। हमने उनको अपनी रिक्वेस्ट पे वहाँ बुलाया। धामी जी का इस हमारे ट्रस्ट से ना तो कोई लेना देना है, ना उत्तराखंड सरकार से कोई लेना देना है। हमारा ये निजी ट्रस्ट है, इसमें उत्तराखंड से न तो कोई सहयोग राशि मिलती है, ना ट्रस्ट के अंदर कोई योगदान। रौतेला जी, आपने ट्रस्ट की बात कही, आप जो सनातन धर्म के सबसे बड़े शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा है कि ये गलत हुआ है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? आप सनातन धर्म की बात आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। भूमिका कुछ नहीं, वो जिससे 1000 आना है, महामंडलेश्वर हैं और गुरु जी हैं, वो आशीर्वाद देने के लिए। सर, शंकराचार्य जी ने जो कहा है उस पर क्या कहेंगे आप? वो तो हमारे धर्म के सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं, उन्होंने कहा है कि गलत हो रहा है क्योंकि उसके जो शास्त्रों में जो वर्णन किया गया केदारनाथ का, वो उससे ये बिल्कुल अलग हो रहा है, तो उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं इस पर जवाब देना चाहूँगा। जो शंकराचार्य जी ने जो बात कही है, उनकी बात का हम पूरा सम्मान करते हैं और ये बात एक हद सही है कि जो केदारनाथ धाम है वो साक्षात भगवान शिव ने बनाया हुआ है। वो भगवान का बनाया हुआ है, ये मंदिर इंसानों के द्वारा बनाया जा रहा है, तो उसकी यहाँ पर हम तुलना कर ही नहीं रहे हैं और न तुलना हो सके और ना उसका कोई विकल्प यहाँ पर। इसका नाम बदल दीजिए, तो केदारनाथ से नाम बदल केदारनाथ नाम से मैं आपको बताऊँ, हमारे पुरानी में 3 मंदिर नाम है, पुरानी कॉलोनी एक छोटी। सर, अगर कोई पहले गलत काम हुआ तो ये लाइसेंस नहीं है कि उसको दोबारा से होगा? बता रहा हूँ, केदारनाथ नाम से भी बताया, सारे ज्योतिर्लिंगों के नाम से मंदिर बने हुए, लेकिन वो धाम का विकल्प नहीं हो सकते। लगातार उत्तराखंड के अंदर जो पैदा हुई, यहाँ तक कि सरकार भी इससे असमंजस में पड़ गई है। सरकार के ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं इसको लेकर के। तो सीधी तौर पर कांग्रेस जो विपक्षी पार्टी है वो भी इस बात का आरोप लगा रही है कि जो मंदिर का नाम है या जो ट्रस्ट का नाम है, जो जिसका धाम लगाया है, धाम नहीं लगाया जा सकता, धाम को हटा दिया जाए, इसकी मांग लगातार लोग कर रहे हैं। तो इस नाम बदलने को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, जब हमें सब कुछ पता चला कि कुछ लोग धाम को लेके विरोध कर रहे हैं, तो हमने अपनी ट्रस्ट में इसकी बात करी, तो हम जो धाम नाम है उसको चेंज करने के ऊपर विचार कर रहे हैं और नाम से चेंज। क्या रौतेला जी, आपको लगता है आपसे गलती हुई? ऐसे कई बयान आपके पड़े हुए वीडियो में भी, टेक्स्ट में, जिसमें आपने कहा कि वो 6 महीने कपाट खुलते हैं और ये 12 महीने खुलेगा, जो लोग वहाँ नहीं जा सकते यहाँ जा सकेंगे, वहीं का शिला लेकर के हम यहाँ आएंगे। आपने खुद तुलना की जो केदारनाथ में है वो नहीं होगा, तो क्या आपको लगता है आपसे बात हुआ, आपसे गलती, आप माफी मांगते हैं साधु संतों से जो पूरे देश में आवाज मचा हुआ है? माफी मांगने के बाद ये सच्चाई है कि 6 महीने खुलता है, ये सच्चाई है कि 6 महीने खुलता है।
ये बात तो आप भी समझते हैं, लेकिन सभी लोग वहाँ नहीं जा पाते, दर्शन नहीं कर पाते। जो दिल्ली का जो मंदिर होगा वो धाम नहीं है, तो दिल्ली के मंदिर में तो 12 महीने दर्शन कर सकते हैं। चंदा उगा रहे हैं, आप धाम के नाम पे चंदा ले रहे हैं, आपने फोटो चढ़ा रहे हैं, धाम के इसको यहाँ पे सरकार नहीं किया जा रहा तो क्या देश की भावना की बात करते हैं, भावना के इतना ढोंग रस्ते आप उसे दिखा दिया, वहाँ शहादत होती है पजवान की, आप उठा करके उसी दिन शिलान्यास करते हैं आप। इतनी इसकी डेट पहले से ठीक है, बताइए आगे नहीं कर सकते थे क्या? इतनी भावना के साथ ढोंग सारा दिखाई दिया, इतने ढोंगी आप लोग हैं, सारा दिखाई दिया, शहादत होने के बाद उसको आगे नहीं कर पाए आप लोग। नहीं हो सकता, हमें जानकारी नहीं आप दर्शन करने से सर आपको पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है। सर आप भाई 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 वंदना जी एक सवाल सभी को पूछ रहे हैं ट्रस्टी बनते हैं, हम इसमें ट्रस्टी हैं। ये पुलिस लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको दिख रहा है कि कितना ऑपरेशन प्रदेश में अभी भी आप इसमें आगे बढ़ेंगे, अभी भी मतलब आप कंटिन्यू रखेंगे इस चीज को, जबकि पूरे प्रदेश भर से मंदिर बनेगा। मंदिर आज तक बनते आए हैं, आप केदारनाथ धाम से बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, नाम में दिक्कत है, नाम में दिक्कत है। केदारनाथ धाम के नाम से बनेगा। नाम नहीं है, आस्था नहीं है, केदारनाथ का प्रतीक है केदारनाथ। ऐसा है कि आस्था का प्रतीक है। वैष्णो देवी मंदिर पूरे देश के अंदर कितने वैष्णो देवी मंदिर बने? क्या जो ओरिजिनल वैष्णो देवी का मंदिर है उसकी आस्था खत्म हो गई है? आपका जवाब देते मुझे सर, क्या उसका आस्था खत्म हो गई है? सर वो तो लाइसेंस नहीं है ना। चार धाम जो है अपने वृंदावन बरसाना में भी बने हुए हैं। मैम इतने विरोध के बीच में बना कर पाएंगे आप? भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है कि जो इन चार धाम की यात्रा करके दर्शन कर लेता है तो उन चारों धाम का फल मिलेगा। अब आप इस पे आप हमें बताइए। मैम अगर कहीं पर भी देश में कोई कुछ कर रहा है तो क्या लाइसेंस देगा? दिल्ली जाके फल मिल जाएगा? नहीं सर, हमने कहा था। सर आप मेरी बात सुनिए। मैडम अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो उसके लाइसेंस है कि आप भी गलत करेंगे? एक बात सुने, जो भी जो भी संत समाज, कोविड समाज, जो भी मंदिर के भक्त जो भी है, आम जन सब समाज, जिसको भी हमारे किसी शब्द से तकलीफ हुई है, दुख पहुंचा है, उन सब से हम हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। वंदना जी के साथ यहाँ हम इन्हीं के साथ ही आए। एक सवाल शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो केदारनाथ नाम है उसका मतलब ही हिमालय है। आप दिल्ली में कैसे हिमालय बना देंगे सर? क्योंकि उसका शब्द का जो मतलब है ग्रंथों में वो हिमालय है। वृंदावन में धाम कैसे आपके ऐसे ऐसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाएगी, एक एक करके एक एक प्रश्न की बात थी अरे भाई थोड़ा सा ये बोला कि अब आपका बचने की उम्मीद नहीं है। अच्छा। और उन्होंने हमें सभी चंद्र उड़ा दी और घर में फोन कर दिया कि अब आप इनको ले जाओ, अब इनकी ज्यादा एज नहीं है, 5 से 6 घंटे तक मुश्किल से बच पाएंगे, इनको 10 बाबा के रूप को उस पर पता चला 18 साल से आता। और मेरे मन में यही बात है कि भगवान को बचा ले इस बार, तो शायद मैं कुछ अपनी जिंदगी दिल्ली भी खच्चर जाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाए और अपने लिए किसी के लिए कुछ नहीं कर पाए, किसी के लिए कुछ कर नहीं पाए। तो
जब दोबारा से मुझे पुनर्निर्माण हुआ, जब डॉक्टर ने ये बात जवाब दे दिया था, उसके बाद मन में ये बात आई कि शायद हम किसी को कुछ बन सकते हैं। तो मैंने अपनी सारी की सारी जमीन जितनी भी प्रॉपर्टी सारी बेच दी है। मेरे पास खत्म हो गया और सारा पैसा ट्रस्ट में दे दिया है। उसके अलावा तब ट्रस्टी बनने शुरू हुए, क्योंकि मैं खुद मंत्री बनाता तो मेरे में कहना तो शायद मैं खुद बनाता तो मुझे लगता कि मेरा खुद का मंदिर है, तो मुझे अहम आ जाता, घमंड हो जाता। तो सभी लोगों ने मिलके, चाहे इसका 1 रुपये का चुका है, चाहे इसका 1 लाख रुपये का चलता है, सब लोग मिलकर इस मंदिर को बना रहे हैं। सभी लोग आस्था का सवाल है। 80% लोग उत्तराखंड के हमारे ट्रस्ट के अंदर हैं, जिनकी भावना है कि हम केदारनाथ मंदिर बनाएं, और इसलिए हमने बनाया। बाकी और बनने ऐसी कोई होना नहीं थी। जहाँ तक पैसे का सवाल है, हमारी कोई इच्छा नहीं है जी कि हम यहाँ से पैसा अर्जित करें या उस पैसे को हम अपने लिए यूज करें, बिल्कुल भी नहीं है। पहले वो मंदिर बन जाए। जो वहाँ पे दर्शन नहीं कर पा रहे वो यहाँ के करें, वो तो ये क्यों आपको उसमें वही सेम तुलनाथ का भी वीडियो उसमें डाला है। बिल्कुल नहीं डाला, बिल्कुल नहीं। आप दिखा दीजिए। रोतेला जी, पब्लिक सर पब्लिक की स्वीकार्यता नहीं मिल रही है। रोतेला जी, ये श्री केदारनाथ दिल्ली आपका इन्विटेशन है, आपके प्रोग्राम की है, इसमें वीडियो चल रहे हैं। कोई भी चला सकता है। मेरी बाइट तो बताइए। मेरी बाइट है, तुंगनाथ जो लिखा हुआ है, नहीं वो तुंगनाथ जो लिखा हुआ है बाइट है तो बताइए। केदारनाथ के बारे में अभी वहाँ आपने देखा होगा केदारनाथ के अंदर जो हमारी विधायिका थी उनकी डेथ हो गई है, और उसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री को दिनाबाद में ढेरा जा रहा है। वहाँ पे बाई इलेक्शन है, और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो खेदे इससे पहले कई जगह जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वो खुद उद्घाटन करने के लिए बॉम्बे गए थे बद्रीनाथ का। वो आपके नेट में सारा तो किसी ने विरोध नहीं किया, ना शंकराचार्य ने विरोध किया, ना पंडू ने विरोध किया। आप ये हमें बता जाएगा नहीं ऐसे तो राजनीतिक विरोध है, बाकी ऐसे कोई विरोध नहीं है। सरकार का कितना सहयोग है इस पूरे कार्य में आपका? पहली बात क्या जो मंदिर का डिजाइन, मंदिर का डिजाइन है, केदारनाथ की तरह आप उसको डिजाइन करने वाले उसका डिजाइन चेंज करेंगे, जिसका क्या डिजाइन वैसा ही है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि केदारनाथ नाम को अगर आप कहते हैं कि की बात है, यदि हमारे श्रद्धालु या हमारे उत्तराखंड के जो ब्राह्मण यदि उनको दिक्कत मंदिर कॉपी कर रहे हैं आप। मंदिर कॉपी देखो, यहाँ पे इंसान कॉपी नहीं होता, यहाँ तो कंप्यूटर तो है नहीं हमारे पास, क्या कंप्यूटर से कॉपी और पेस्ट कर दें। आपका डिजाइन तो लगभग डिजाइन वैसा ही होगा। डिजाइन वैसा तो पत्थर नहीं बन सकता, वो सदियों का मंदिर है। घरों में भी बनाया गया। विरोध के बाद की रणनीति क्या तमाम क्षेत्र विरोध के बाद भी क्या नाम बदलेंगे? सब निचोड़ बताइए, नाम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? आपने सुना नहीं, मैंने बता दिया। नाम बदलने के लिए विचार कर लिया। ट्रस्ट का नाम भी बदलेगा। नहीं, हम ट्रस्ट का नाम बदल अरे बस भैया बाइट कर लेते हैं, चलो।